जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आपने जैसा कि आपको पता लग ही गया है फ्रॉम टाइटल एंड फ्रॉम द थंबनेल कि आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। तो यस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे कृष्ण जी के पास क्या क्या है, उनके क्या क्या सामान है उनका मेरे पास। मेरी जन्माष्टमी ब्लॉग वाली वीडियो में आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि प्लीज़ शो अ हॉल, लाइक लड्डू गोपाल हॉल उनका सामान का। तो आज वो वीडियो मैं ले आया हूँ आपके लिए। तो मेरे इनके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, जितना चाहिए उतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे उनके सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं, जिसमें से एक के अंदर ड्रेसेस हैं, एक के अंदर उनका बाकी थोड़ा बहुत सामान है, और इसके अंदर इनकी जो ज्वेलरी वगैरह वो है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो माई बोथ इंस्टाग्राम हैंडल्स। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले है ये वाला एक बॉक्स, इसके अंदर इनकी ड्रेसेस और बेडशीट्स और इस तरह की ही चीज़ें हैं। ये बॉक्स मैं लाया था डीमार्ट से एंड इट वाज अबाउट ₹129। इट्स रियली वेरी गुड क्वालिटी। सो पहला पैकेट ये है। इन दिस आई हैव दिस ड्रेस, कॉटन ड्रेस, मतलब वेरी बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है। ऐसी सेम ड्रेस मैंने आज इनको डलाई हुई है रेड कलर में। सो एक ये ड्रेस है, नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्लू कलर्ड वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। और ये सब है मेरे 0 नंबर वाले लड्डू गोपाल का सामान। नेक्स्ट इन दिस पैकेट आई हैव ऑल द कॉटन ड्रेसेस, वेरी सिंपल इन रेड कलर, ग्रीन एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट एंड ऑरेंज। ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी मुझसे, लेकिन ये अभी भी इनको मैं डालता हूँ क्योंकि इन पे बहुत अच्छी लगती है। सो मे बी इनको पसंद है अभी तक, इसलिए मेरे पास पड़ी है, नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। These were 4 cotton dresses. Next, I have these dresses. These are not very heavy, but not cotton. So ये कुछ different type का भी fabric है। So एक ये है green, ये मेरे मम्मा लाए थे। एक ये ग्रीन है। तो जब मैं जिस दिन इनको मैं लाया था 2 साल पहले, तो साथ ही यही ड्रेस में ही ये आए थे। तो ये ड्रेस अभी तक अच्छी भी, लाइक अच्छी हालत में भी है, तो इसलिए मेरे पास पड़ी है अभी। फिर आई हैव दिस रेड एंड येलो ड्रेस। ये मैं आई थिंक लास्ट ईयर नवरात्रों में लाया था मैं। नेक्स्ट आई हैव दिस ड्रेस, ये थोड़ी सी हैवी है, इसलिए बहुत कम डालता हूँ। गर्मियों में तो बहुत कम डालता हूँ, सर्दियों में ज़्यादा डल जाती है। And then I have this blue color dress and this yellow golden shade में ड्रेस है, बहुत सिंपल सी है। इसके बाद I have these पैकेट, इसमें सब होममेड ड्रेसेस हैं, सब ड्रेसेस खुद बनाई गई हैं। सबसे पहले है ये वाली ड्रेस, ये मेरी मम्मा ने बनाई थी। तो इस ड्रेस में ये इस तरह से आती है और इसके अंदर से उनका सिर निकाला जाता है और पीछे से इसको टाई कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी भी लगती है। मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर इनकी इस ड्रेस में, बहुत अच्छी लगती है। ये ड्रेस मम्मा ने बनाई थी। इसके बाद एक ये ड्रेस है, ये मैंने बनाई थी। ये सिंपल वाइट कलर का फैब्रिक था मेरे पास, उसको मैंने खुद पेंट किया था एंड फिर उसमें मम्मा ने ही ड्रेस बनाई थी। ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी भी अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो इसकी भी मैं आपको
ज़रूर डालूँगा। और इसके ऊपर से वैसे टाई कर दिया जाता है। और एक ये ड्रेस है, ये मेरी नानी ने बनाई थी, ये रेड कलर में है। और एक गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से इनकी हाथ निकाल के और इनसे पीछे से बांध दिया जाता है। इसमें भी शायद पिक्चर हो मेरे पास, तो मैं आपको ये भी ज़रूर दिखाऊंगा अगर मेरे पास पिक्चर हुई तो। ये भी बहुत अच्छे है। तो ये है इनकी 3 होममेड ड्रेसेस, जो एक मैंने, एक मेरे मम्मा और एक मेरी नानी ने बनाई है। ये भी बहुत सुंदर लगती हैं। फिर आती हैं थोड़ी हैवी ड्रेसेस जो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स वगैरह में या एक 2 बार ही डिलाई गई हैं, क्योंकि हर फेस्टिवल पे तो मैं नहीं ले आता हूँ, तो मोस्टली ले आता हूँ। सो एक ये सब ड्रेसेस हैं, ये बहुत सुंदर हैं। ये ड्रेस मैंने इनको पिछले बर्थडे, इनके फर्स्ट बर्थडे पे डलवाई थी। तो जिन लोगों को तो नहीं पता, इस 19 अगस्त को मेरे लड्डू गोपाल 2 साल के हो गए हैं। तो पिछले साल का फर्स्ट बर्थडे था, तो मैंने इनको ये वाली ड्रेस डलाई थी। ये भी बहुत सुंदर है, सिंपल है। और ये जन्माष्टमी पे रात को जो मैंने ड्रेस बदली थी पिछले साल, ये वो है। ये भी बहुत सुंदर है। और ये इस बार की जन्माष्टमी की ड्रेस है जो मैंने इनको डलवाई थी इस जन्माष्टमी, आपने देखी होगी ज़रूर। इसके बाद ये ड्रेस भी इस जन्माष्टमी में जो रात को मैंने डलाई थी ड्रेस, वो है। ये भी बहुत ही पेस्टल शेड में है, ये बहुत अच्छी है। और ये वाली ड्रेस मैंने पिछले साल जन्माष्टमी पर डलवाई थी, ये भी येलोइश शेड में, ये भी बहुत सुंदर है। इसमें मोर टाइप यहाँ पे कुछ बना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये वाली ड्रेसेस जो थोड़ी लेस काइंड ऑफ वर्क में है। तो मैंने इनको कैटेगरीज वाइज पैकेट्स के अंदर रखा हुआ है सब ड्रेसेस को, कॉटन की डिफरेंट, होममेड डिफरेंट सब। उसके बाद देखते हैं ये ड्रेस, ये थोड़ी ज़्यादा ही हैवी लगती है मुझे, ये बहुत ही कम डलवाता हूँ। ये वाली ड्रेस मैंने एक ही बार डलवाई है, पिछले साल शरद पूर्णिमा पर डलवाई थी। आई थिंक इस साल भी मैं यही डलवाऊँगा क्योंकि बीच में कभी डली ही नहीं, और वाइट ड्रेस ही डलानी तो पड़ी है, तो क्यों, क्योंकि नहीं है एक तरह से, तो एक ही बार डली है। तो देखते हैं अगर लानी हुई तो ले आएंगे, नहीं तो फिर ये डलाएंगे। ये भी बहुत सुंदर लगती है। इसमें ये वाइट कलर की और थोड़े से गोल्डन शेड में इसके ऊपर स्टोन्स हैं यहाँ पे साइड पे। और उसके बाद है ये ड्रेस, ये इस बार उनके बर्थडे पे मैंने डलवाई थी इनको। पिंकिश शेड में है ये ड्रेस, लेकिन इसके पीछे से गोल्डन है, सेंटर से पिंकिश, पीच पिंक, इस तरह का ही कुछ शेड है। इसके अलावा मेरे पास इस पैकेट में एक और ड्रेस थी ऑरेंज कलर में, जो मैंने पिछले साल रक्षाबंधन पे डलवाई थी, लेकिन वो अभी मेरे फ्रेंड के पास है, क्योंकि मेरे फ्रेंड का एक बुटीक है जिससे मैंने कुछ ड्रेसेस बनवाई थी। वो ड्रेसेस मैं आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन उसके पास मेरी वो ड्रेस रहेगी, तो अभी देखते हैं वो कब आएगा और कब देखे जाएगा। तो अगर तो मेरे पास पिक्चर होगी उस ड्रेस में तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और एक कॉटन ड्रेस भी उसके पास है, वो सिंपल कॉटन कलर की, कॉटन ही ड्रेस है वाइट कलर की, वो भी अगर मेरे पास पिक्चर हो तो कर दूँगा, नहीं तो उसको बोलेगा मुझे पिक्चर सेंड कर दे और आपको दिखा दूँगा। और ये ड्रेसेस हैं फिर इनकी अभी के लिए। और ये सब ड्रेसेस थी जो कहीं ना कहीं थी। अब मेरे पास आपको ड्रेसेस दिखाने लगा हूँ जो मेरे फ्रेंड जिसकी मैंने आपसे बात की, उनका बुटीक है, तो मैंने उधर से बनवाई थी, तो उसने बना के दी। एक है ये पिंक कलर की ड्रेस, ये इस बार मैंने राधा अष्टमी पे डाली थी, मैं आपको पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगा। राधा अष्टमी पे मैंने उनको ये वाली ड्रेस डलवाई थी, और आपको दिखाई देता हूँ। ये है ड्रेस पूरी, ये भी बहुत सुंदर है, पिंक कलर की सिंपल ड्रेस है। इसका सिंपल ड्रेस का ये फ़ायदा होता है कि आप बाद में इनको जो ज्वेलरी है वो हैवी करवा सकते हो, या डेकोरेशन थोड़ी हैवी कर सकते हो, जिससे वो बहुत बैलेंस्ड लगता है। तो ये ड्रेस है, मैं आपको पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगा इसकी। और इसी में ही इस ड्रेस में ही मैंने उससे 3 ड्रेसेस उसने मुझे दी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मुझे 3 ड्रेसेस देना, एक मैं सिंपल रखूँगा और 2 पे मैं खुद से कुछ ना कुछ डेकोरेशन या खुद उसको कुछ करूँगा। तो अभी तक मैंने डेकोरेशन तो नहीं किया, लेकिन ये सेम फिर मेरे पास ड्रेसेस हैं। ये तो एक बार डला दी, ये बिल्कुल नहीं, इसको डेकोरेट करना है मैंने, एक इसको और एक ये। तो ये सेम 3 ड्रेसेस हैं मेरे पास, इसमें से 2 को मैंने डेकोरेट करना है खुद और एक को सिंपल ही रखना है। तो ये
और उसके बाद है कि ये येलो कलर की ड्रेस, ये मैं सोच रहा हूँ कि शायद दिवाली पे डलवाऊँगा या दशहरा पे। और एक ये, तो मैंने 5 ड्रेसेस से बनवाई थी। इन दोनों में से कोई एक मैं दिवाली पे और कोई एक मैं दशहरा पे इनको डलवाऊँगा। और उसमें से एक डेकोरेट करके एक नवरात्रि में डलेगी, दुर्गाष्टमी वाले दिन। तो ये ड्रेसेस अब नहीं हैं। तो ये सब थी मेरी छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। सब उनकी ड्रेसेस हैं, छोटे वाले लड्डू गोपाल की। अब बात करता हूँ मेरे बड़े वाले कृष्ण जी की, जो लड्डू गोपाल नहीं है। एक ड्रेस उन्होंने डाली हुई है, ये मैंने इनको लास्ट आई थिंक छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का जब बर्थडे था तब डलवाई थी। और उनकी मैं रोज़ पूजा नहीं करता हूँ, ये जब फेस्टिवल्स होते हैं तभी इनकी पूजा करता हूँ। और छोटे वाले लड्डू गोपाल की मैं रोज़ करता हूँ। तो उनको वही ड्रेस में फिर मैंने बिठा दिया था। तो जो बड़े वाले कृष्ण जी उनकी ड्रेसेस हैं ये, इनके पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है क्योंकि इनको रोज़ नहीं डलवानी होती, सिर्फ फेस्टिवल्स पे मैं मोस्टली ले आता हूँ इनकी ड्रेसेस। तो सॉरी, ये ड्रेसेस हैं। तो जो ये वाली ड्रेस है मैंने पिछले साल आई थिंक जन्माष्टमी पे डलवाई थी। यस, जन्माष्टमी पे रात को डलवाई थी मैंने ये ड्रेस, येलो कलर की। और इस साल जन्माष्टमी पे डलवाई थी सुबह। ये सेम है इनकी ड्रेस, छोटे वाले कृष्ण जी की और बड़े वाले कृष्ण जी की मैंने सेम ड्रेस इस बार जन्माष्टमी पे इनको डलवाई थी। ये बड़े वाले कृष्ण जी की और ये छोटे वाले कृष्ण जी की बिल्कुल सेम है। एक ये ड्रेस हो गई। ये इस ड्रेस के बाद ये पिछले साल जन्माष्टमी पे डलवाई गई थी ये वाली ड्रेस, ये बहुत हैवी है। तो ये पिछले साल जन्माष्टमी पे डलवाई थी सुबह, और इस बार रात को मैंने यही वाली ड्रेस डलवा दी थी क्योंकि टाइम भी क्योंकि उसके बाद है ये कलरफुल ड्रेस, इसके साथ मेरे पास मैचिंग पगड़ी भी है इनकी, मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये ड्रेस पिछले साल मैंने बर्थडे पे डलवाई थी। उसके बाद ये है एक ड्रेस। तो जब मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे तो उससे पहले मैं इन्हीं कृष्ण जी की पूजा करता था, सिर्फ जन्माष्टमी पे। पहले नहीं, ऐसे नहीं करता था, सिर्फ जन्माष्टमी ही करता था। तो तब मैंने मतलब उनके पहले तब की है ये एक ड्रेस, बहुत पुरानी, भी बहुत सुंदर है। ये पीकॉक ब्लू या टील ब्लू जो भी आप कहते हो, टील तो नहीं है, पीकॉक ब्लू काइंड ऑफ ही है, उसी कलर के है ये। तो इनके पास इतनी ही ड्रेसेस हैं, एक इन्होंने डाली हुई है अभी, हो सकता है दिवाली पे और ले आएँ इनकी। छोटे वाले कृष्ण जी को नहीं लाएंगे क्योंकि उनकी तो बन के आ गई, मेरे फ्रेंड ने जो बना के दे दी। तो ये तो हो गई सिंपल से अब इनकी ड्रेसेस। अब एक ये मेरे पास है और इसके अंदर इनकी सब ऐसे बेड शीट्स और चादर वगैरह जो पलंग पर सुलाता हूँ मैं, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें सब चादर हैं और ये भी कुछ चादर टाइप ही है, सर्दियों की थोड़ी गर्म है, मोटी हैं, ये पतली हैं, इस टाइप की ही है। तो ये सभी है इस बॉक्स में, जो ड्रेसेस का और बेडशीट का बॉक्स आपको बताया था मैंने, ये वो बॉक्स है।